ये बहुत हल्की तालियां हैं, आप सबकी ढकी छुपी तालियां बज रही हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अभिकल्पित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत तैयार की गई 300 बेड के अस्पताल की परियोजना हेल्थ सिटी विस्तार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पधारे आप सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं मंच पर, आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हेल्थ सिटी विस्तार के एमडी डॉक्टर संदीप कपूर से कृपया अंग वस्त्र से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभूषित करें। डॉक्टर संदीप कपूर। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री महोदय इस समय हेल्थ सिटी विस्तार परिसर में विभूषित हो रहे हैं डॉक्टर संदीप कपूर के करकमलों से। और अब मैं डॉक्टर राजेश अरोड़ा, डॉक्टर केबी जैन और डॉक्टर संदीप गर्ग से अनुरोध करूंगा, ये तीनों डॉक्टर्स इस अस्पताल के नींव के पत्थर हैं, कृपया स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। डॉक्टर केबी जैन, डॉक्टर राजेश अरोड़ा और डॉक्टर संदीप गर्ग। डॉक्टर संदीप कपूर भी कृपया हाथ लगाएं तो अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं हेल्थ सिटी विस्तार के हॉस्पिटल के ये चारों दिग्गज। मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य हैं और डॉक्टर केबी जैन से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर केबी जैन से अनुरोध कृपया मेयर साहिबा का स्वागत और अभिनंदन करें। लखनऊ की प्रथम नागरिक श्रीमती सुषमा खरगवाल हमारे बीच है। जब आप सोचना अगर आपको पड़े कि ताली बजाएं या न बजाएं तो बजा दें। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजेश अरोड़ा से कृपया माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ल जी का सम्मान करें जो अग्रिम पंक्ति में विराजमान हैं। श्री योगेश शुक्ल माननीय विधायक डॉक्टर राजेश अरोड़ा से अनुरोध कृपया उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश अरोड़ा आपसे इस अभिनंदन के लिए। हेल्थ सिटी विस्तार की कहानी साधारण पृष्ठभूमि के डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई सफलता की एक असाधारण कहानी है मित्रों। लखनऊ की सरजमी में पैदा हुए, इसकी मिट्टी में पले बढ़े और यही शिक्षा प्राप्त नौजवान चिकित्सकों का एक समूह जब अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारने की ठान लेता है तब हेल्थ सिटी विस्तार जैसे अस्पताल का जन्म होता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देने तथा अतिथियों का स्वागत करने के लिए अब मैं डॉक्टर संदीप कपूर को उनके स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर संदीप कपूर। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी नगर की महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, क्षेत्रीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, हमारा अस्पताल के निदेशक मंडल, अस्पताल के सारे डॉक्टर एवं कार्यकर्ता, इस सभा में उपस्थित महानुभाव, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच यहाँ पधारे हैं और उनके चरणों ने, उनके कर कमलों ने हमारे इस नवनिर्मित मंदिर की शोभा बढ़ाई। हमारी यात्रा आज से 10 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। लगभग 15-16 साल हम लोगों ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, और मुझे गर्व होगा कि हम सब लोग नाम भी लेके कह सकते हैं कि विवेकानंद अस्पताल में ये समूह इकट्ठा हुआ और वहां पर चूंकि मरीजों की संख्या ज्यादा है, हम लोगों ने अपने कौशल का विकास किया, अनुभव पैदा किया, देश विदेश से प्रशिक्षण लिया
और फिर साथ में ये सोचा कि अपने ही शहर में एक विश्व स्तरीय सुविधा होनी चाहिए। 2016 में हेल्थ सिटी अस्पताल ने जन्म लिया। उस अस्पताल को जनता का विश्वास मिला, सबका प्यार मिला और वह अस्पताल आज भी सबसे सर्वप्रथम अस्पताल में गिना जाता है। – 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला। उनकी सरकार सत्ता में आई और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने सबका उत्साह बढ़ाया। हम लोग पीछे हटने वालों में नहीं थे। हमारा पिछला अस्पताल ने हमको एक ट्रैक रिकॉर्ड दे रखा था कि हम एक नया अस्पताल बना सकते हैं और उस उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़े और हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टर समिट में सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज में सम्मिलित हुए। एक अहम बात ये कहेंगे और बहुत गर्व के साथ कहेंगे कि पिछले लगभग 2 अस्पताल के निर्माण कार्य में मैं जुटा रहा और सरकार का साथ ईज ऑफ बिजनेस पूरा 100% है। और ये केवल मुख्यमंत्री जी के सामने कहने की बात नहीं है। अगर आप लोग सब वहां पहुंच करके अपने काम करने की कोशिश करेंगे तो सरकार आपके साथ है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमारा साथ दिया, समीक्षा बैठक होती थी, बिजली विभाग ने हमारा साथ दिया, सारे विभागों ने हमारा साथ दिया और ये उसका उदाहरण है कि आज ये अस्पताल जो कि लगभग 3 एकड़ जमीन पे बना है, इसमें 2 लाख स्क्वायर फीट का निर्माण हुआ है। मल्टीनेशनल कुशमैन जैसी कंपनी का हमने इस्तेमाल किया है और यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी है हमको। यह अस्पताल जिसमें 300 शैय्याएं, 40 ओपीडी कक्ष, 10 ऑपरेशन थिएटर और 50 क्रिटिकल केयर बेड से सुसज्जित है। ये न केवल शहर में, हमारे प्रदेश में रोजगार बढ़ाएगा। शैय्याएं बढ़ाने से हम अपने ही प्रदेश में हेल्थ केयर व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और न केवल ये, हमारे जो प्रशिक्षण प्राप्त ट्रेंड सर्जन हैं जो कि लगभग 30 साल का अनुभव है, देश विदेश में उनकी ख्याति है, उसके साथ मेडिकल टूरिज्म का बढ़ावा देंगे और काशी, अयोध्या और बनारस जो कि हमारे खून में बहती है, उसके साथ हम कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ेंगे। एक जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, महाराज ये अस्पताल डॉक्टरों के एक समूह ने बनाया है। इसमें डॉक्टर भी इन्वेस्टर है और डॉक्टर इसमें परफॉर्मर है, डॉक्टर इसका संचालन कर रहे हैं। अगर डॉक्टर किसी अस्पताल का संचालन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, वो उस गैप्स को समझते हैं, कमियां समझते हैं और अस्पताल कम लागत में तैयार होगा। जब अस्पताल कम लागत में तैयार होगा तो मरीज के ऊपर भी खर्चा कम आएगा और एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर का जन्म होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा सस्ता होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार की स्कीम्स में जुड़ करके हम एक अच्छी अफोर्डेबल हेल्थ केयर देंगे। प्रशिक्षण, हम लोग देखते हैं शहर में जब कभी किसी अस्पताल की बात होती है, सब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इलाज अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आप लोग को थोड़ा नर्सिंग और सपोर्ट सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग प्रशिक्षण के केंद्र खोलेंगे, नर्सिंग स्कूल्स खोलेंगे और यहाँ पर ओटी टेक्नीशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य सुविधाएं जो कि डॉक्टरी क्षेत्र में जरूरत होती है, उनके प्रशिक्षण केंद्र लेकर के आएंगे। यहाँ पर समय कम है, लेकिन तब भी मैं कुछ संकल्प बताना चाहूंगा। हमारे 2 संकल्प और हैं। पहला संकल्प है समाज की तरफ ध्यान और हमने इसके लिए एक पहल पहले से 15 साल से हमारी एक संस्था आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ लखनऊ कार्यशील है और वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्थराइटिस के मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रोवाइड करती है और साथ में जागरूकता के कार्यक्रम करती है। उसी दिशा में हम लोग के एक शहर के अच्छे पूंजीपति, व्यवसायी, इन्वेस्टर समिट के प्रतिभागी, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हम लोग लोगों से मिलते भी हैं, मित्र भी हैं, शहर छोटा है तो उसमें हम लोगों को एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस उपहार में दी है। महाराज ये क्षेत्र जहां आप बैठे हैं, गोमती नगर विस्तार,
ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे रहते हैं जो कि मध्यम वर्ग के हैं। हमारी अपनी इच्छा ये है कि उस एम्बुलेंस को, चूंकि हमें वो उपहार में मिली है, बिल्कुल निशुल्क तो नहीं होगी, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पे निशुल्क होगी और उसकी दरें सस्ती होंगी, क्योंकि हमने पैसा खर्च नहीं किया है। इसलिए उसी एम्बुलेंस को पंजाब नेशनल बैंक, जिसने हमको फंड किया है, उसमें एक मोबाइल आईसीयू बना दिया है और हम पंजाब नेशनल बैंक के भी इसमें बहुत बहुत आभारी हैं। अब आती है बात, टियर 2 सिटी में हेल्थ की हम चिकित्सा लेकर के आए, लेकिन गांव का क्या होगा? तो हम प्रदेश की सफलता की कहानी में हम अपने मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और उसमें हम 2 बातों की जिक्र करेंगे। पहला, केंद्र सरकार का एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है और उस विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में वहां पर वो लोग ऑनलाइन सुविधा, लगभग 5.5 लाख में कहीं पढ़ रहा था, 5.5 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं और मरीज को शहर से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी 3 दिन पहले उसके बाद पढ़ने की कोशिश की, महाराज जी की एक उसमें बैंक सखी की योजना है जो कि केवल बैंक की योजनाओं को ले जाएगी, लेकिन अगर वो सखी हर घर जा रही है तो उस सखी का इस्तेमाल हम और कार्यों में भी कर सकते हैं और उस घरों को हम स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से जोड़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के ऐप होते हैं और हम टेलीमेडिसिन से उन लोगों को सहायता दे सकते हैं। अगर हम उपचार नहीं भी कर सके तो हम उनको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो महाराज, हम लोग समाज के साथ और आपके प्रदेश के साथ इसमें आगे बढ़ करके पूरा साथ देंगे। बस हमारी ये इच्छा है कि हमको बराबर इन सब दिशाओं में प्रोत्साहन देते रहें, वोकल फॉर लोकल, और हमारे होम ग्रोन टीम्स को आप प्रोत्साहन दें, जिससे कि इस तरह के और चिकित्सालय बने और सब लोग प्रेरणा पा करके शहर की इस सफर में आपका साथ दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप कपूर। और हमारे बीच माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ल जी विराजमान हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया अपने वक्तव्य के लिए पधारें। माननीय विधायक योगेश शुक्ल। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के आज के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक, आदरणीय महाराज जी, लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कपूर जी, पूरा जो भी इस अस्पताल का स्टाफ है, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नॉन नर्सिंग स्टाफ, सामने बैठे हमारे लखनऊ के प्रबुद्धजन, आज मेरे लिए बड़ा गौरवशाली दिन है कि मेरी विधानसभा में आज एक इस तरीके के हॉस्पिटल की स्थापना हुई है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। मेरे लिए बहुत ही एक गौरवमय क्षण है। ये जो अस्पताल है, ये महाराज जी की देन है कि जब इन्वेस्टर समिट हुई थी, जो बीज आपने रोपा था, आज वही बीज आज एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आकार ले रहा है। सबसे पहले मैं बख्शी तालाब क्षेत्र में माननीय जी के चरणों में वंदन करता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कितने, मुझे याद है कि इसी क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सुविधाओं की बहुत ही नितांत कमी थी। कोई नहीं चाहता था कि यहाँ पे वो अस्पताल अपना ला करके बनाए। कारण है कि लखनऊ की कानून व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखने का प्रयास किया है। एक वक्त था कि लखनऊ की जब सड़कों पे हम लोग निकलते थे तो कोई सड़क ऐसी नहीं होती थी
जहां वाहनों के अंदर से बाहर निकली हुई बंदूकें और राइफलों के नाले सड़कों पे न दिखाई पड़ती। लेकिन कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा परिवर्तन कर दे कि मुझे 2022 के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जाने का अवसर मिला, मैंने अनुभव किया, लोगों से मैंने बात की, तो मैं तो सोचता था कि हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लिए इतना अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना अभूतपूर्व था कि देश के कोने कोने में मैं जहां जाता था तो लोग कहते थे कि अगर मुख्यमंत्री मुझे मिले तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा मिले, मैं इसी तरीके का मुख्यमंत्री चाहता हूं। जिस सेवा भाव के साथ और जिस मजबूती के साथ महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को खड़ा किया है, आज उत्तर प्रदेश केवल प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बाकी मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पे अगर कोई सबसे अच्छा प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है, वो भी महाराज जी के नेतृत्व में। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से ये अस्पताल की स्थापना यहां पे हुई है, अभी इन्वेस्टर समिट के अंदर जो एग्रीमेंट हुए थे, निश्चित तौर पे उसमें से बहुत से एग्रीमेंट अभी धरातल पे उतरने हैं। और जिस समय इन्वेस्टर समिट हुई थी तो मुझे प्रदेश के ही लोगों ने, चूंकि कई इन्वेस्टर समितियां देखी थी, तो उनको यह था कि एक औपचारिकता है, लेकिन जो 4 लाख करोड़ का लक्ष्य बनाया गया था, जब वो 40 लाख करोड़ में बदला, तब लोगों को लगा कि हाँ, ये कानून व्यवस्था के सुधार का परिणाम था। निश्चित तौर पे महाराज जी के नेतृत्व में महाराज जी जिस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बहुत से उद्योग, अस्पताल, स्कूल्स हमारे क्षेत्र में भी आ रहे हैं। मैं महाराज जी का पुनः स्वागत करता हूं। और जो यहाँ का हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, मैं केवल आपसे एक अनुरोध करूंगा कि मेरे इस क्षेत्र के अंदर बहुत से गरीब बस्तियां हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, सब मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। मैं केवल इतना अनुरोध है कि गरीब व्यक्ति भी आपके अस्पताल के अंदर कदम रखने का, पैर रखने का साहस जुटा सके, यही मेरा आपसे अनुरोध है, जिससे कि सामान्य वर्गों को अस्पताल की सेवाएं प्राप्त हो सके। वैसे मुझे मैनेजमेंट पे पूरा विश्वास है कि कोई एक दिन इस तरीके का ओपीडी आप जरूर रखेंगे जो गरीबों की सेवा के लिए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन करता हूं। मैं आपका अपने क्षेत्र में अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, कृपया बटन दबाकर हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसी के साथ हेल्थ सिटी विस्तार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से हो चुका है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में आज का दिन दर्ज हो गया है ऐतिहासिक दिन के रूप में। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को बल प्रदान करने वाला है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब विषयों पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। तेजी से विकसित होता उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर अंकित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। इसी दिशा में हम हेल्थ सिटी विस्तार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को और बल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में स्थित ये नवनिर्मित 300 बेड का हॉस्पिटल इन्वेस्टर समिट 2022 में संकल्पित किया गया था और
आपकी प्रेरणा से आज ये मूर्त रूप लेकर खड़ा है। किसी भी अस्पताल के केंद्र में होती हैं वहां की चिकित्सा सुविधाएं और डॉक्टर्स का भरोसा। हेल्थ सिटी विस्तार का सफर आज से 10-11 साल पहले शुरू हुआ था, जब एक डॉक्टरों के समूह ने हेल्थ सिटी के नाम से अस्पताल खोला था। उस अस्पताल के खुलने से शहर के लोगों का विश्वास और हम लोग की सफलता उपचार में हम लोगों ने बहुत कम समय पे हासिल हुई। इससे हम लोग का साहस हुआ और साहस करके हम लोगों ने ये दूसरा अस्पताल जो कि 300 शैय्याओं का है, इसकी शुरुआत करके उसको रिकॉर्ड समय पे कंप्लीट किया। हेल्थ सिटी विस्तार एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें पहले अनुभवी डॉक्टर्स की एक मजबूत टीम का निर्माण हुआ और उसके बाद में इस अस्पताल की संकल्पना की गई। उत्तर प्रदेश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संदीप कपूर, डॉक्टर संदीप गर्ग तथा वरिष्ठ यूरो सर्जन डॉक्टर राजेश अरोड़ा एवं वरिष्ठ जनरल एंड मिनिमल इन्वेसिव सर्जन डॉक्टर केवी जैन ने मिलकर शहर के बड़े और अनुभवी डॉक्टरों को एक सूत्र में पिरोया और इस तरह नींव पड़ी हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल की। हेल्थ सिटी विस्तार को एक ही छत के नीचे व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्कृष्टता के प्रति समर्पण के साथ हम चिकित्सा सेवाओं, अत्याधुनिक तकनीक और मरीजों की देखभाल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस अस्पताल में 22 विभाग कार्यरत हैं, जहां 75 से अधिक अनुभवी डॉक्टर्स की टीम सेवारत है। यह अस्पताल इन्वेस्टर समिट में चिकित्सा क्षेत्र पे इंक्लूड किया गया है और वो समय पे शुरू होकर के एक रिकॉर्ड समय पे खत्म किया गया। वाहे रोगियों के लिए परामर्श से लेकर अत्याधुनिक और जटिल ऑपरेशन तक सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल में 8 पूरी तरह सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, 40 से अधिक ओपीडी रूम्स, 60 क्रिटिकल केयर बेड्स, उन्नत डायग्नोस्टिक लैब, फार्मेसी और सभी आधुनिक ट्रीटमेंट सुविधाएं एवं मरीजों के लिए 24x7 इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हेल्थ सिटी विस्तार का हर कोना मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स हर समय प्रतिबद्धता के साथ उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उचित चिकित्सा और देखभाल ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि आज इस अत्याधुनिक अस्पताल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। मित्रों, जिनको कोई राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, जिनकी स्वयं के लिए कोई कामना नहीं, जो दुख से ग्रसित प्राणियों की रक्षा के लिए सतत क्रियाशील हैं, ऐसे गुणों से विभूषित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ सिटी डॉक्टर संदीप कपूर जी, डायरेक्टर्स डॉक्टर केवी जैन जी, डॉक्टर संदीप गर्ग जी, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के
प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सचिव श्री अमित सिंह जी, हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी चिकित्सकगण, लखनऊ के सभी उपस्थित वरिष्ठ नागरिक और उपस्थित महानुभाव, बहन और भाइयों, हेल्थ सिटी विस्तार के लिए मैं डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए लखनऊ वासियों को और खासतौर पर गोमती नगर विस्तार से जुड़े हुए नागरिकों को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए, जिसमें देश की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है, उस आबादी की आकांक्षा के अनुरूप उसे विकास और रोजगार के साथ हम जोड़ सकें, इसके लिए सरकार के प्रयास, सरकारी संस्थानों और सरकारी सेवा में तो उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो ही, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता के बगैर इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए 2017 में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर, सरकार के सहयोग से और निजी क्षेत्र में कहां-कहां संभावनाएं बन सकती हैं, नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। और उसी क्रम में जहां हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए, वहीं इस दौरान प्रदेश के अंदर फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करके हम लोगों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए भी एक द्वार खोले थे। 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। जो निवेश पहले से था वे यहां पर बाइंड अप करके जाना चाहता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है कानून का राज, स्वयं को भी सुरक्षा मिले लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आने के बाद इस बारे में कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज देश उसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं। मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने अपने प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास के मंत्री और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ निवेश के लिए हमें इन्वेस्टर समिट करने चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे, वे मेरे सामने जब प्रस्ताव लेके आए थे तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी, 20,000 करोड़ का निवेश तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये सब क्या मजाक कर रहे हैं?
उन्होंने कहा साहब हम लोग सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं, औद्योगिक विकास आयुक्त का मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मान लिया जाए, और प्रदेश सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री जो औद्योगिक विकास मंत्री हो वह इस प्रकार की बातचीत करे। मैं बहुत चक्का, मैंने कहा भी कैसी बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं माहौल है, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम प्रयास तो करें, और फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। अभी जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी जो कह रहे थे कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, ये 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ये 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश के अंदर इन्वेस्टर समिट कैसे होने चाहिए उनके लिए भी एक मानक बना। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश, पहले लोग वे मानते थे कि डाटा ही फेक है, फिर लोगों को लगता था ऐसा तो नहीं कि 4 लाख का निवेश हुआ होगा उसमें एक जीरो आगे बढ़ा दिया हो। तो मैंने सूची जारी की, मैंने कहा पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टर से भी और पब्लिक डोमेन से भी इसकी जांच करके आप मालूम करके तब मुझे कोई कमेंट करना हो तब करें। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया कि साहब आपका बहुत सफलतम मॉडल था ये निवेश का, और इसीलिए निवेश छोटा हो या बड़ा हमारे लिए केवल निवेश नहीं है, वह विकास का द्वार खोलता है, वह युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ने के लिए एक नया पंख देता है, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ता है। एक हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल नहीं होता है, वह सेवा का माध्यम तो है ही, लेकिन सेवा के साथ साथ ढेर सारे परिवारों की आजीविका का भी एक माध्यम बनता है। अपने घर के पास लोगों को रोजगार की संभावना मिले, इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिलता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्वेस्टर समिट में जो उन्होंने एमओयू किया था 300 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वह आज उन्होंने बना करके तैयार किया, और आज मुझे इसके लोकार्पण के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेवा का तो माध्यम है ही, लेकिन तमाम लोगों के लिए, नर्सिंग क्षेत्र में बेटियों के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना, हाउसकीपिंग स्टाफ में तमाम लोग रखे जाएंगे, जिन रखे गए होंगे, जो लोग यहां के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने में जिन्हें मदद मिलेगी। और मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम लोग इस बात को मानते थे कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की सेवा फ्री में होनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं, जो लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के ले सकते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य के केंद्रों को भी उनके सुदृढ़ीकरण के सारे कदम बढ़ाए हैं। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल और अन्य हॉस्पिटल्स की सेवाओं में विस्तार किया गया, आधुनिक सुविधाएं वहां पर दी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, केवल सरकार पर ही लोगों की निर्भरता न रहे, बल्कि निजी क्षेत्र भी इसके लिए आगे आए, और जहां पर जो व्यक्ति यहां पर अपनी स्वास्थ्य की सेवा, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए
वह उस धनराशि को वहन नहीं कर सकता, वहां सरकार उसके साथ खड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने राज्य से भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ा है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण या कोई पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि मुझे उपचार करने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, मुझे धनराशि चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक मैंने 1,88,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा आज इस रूप में प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता होती है कि हां, मैं भी उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता हूं, और उस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की इन सुविधाओं को जोड़ने के लिए जब डॉक्टर्स की एक टीम इस दिशा में कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। यहां पे लखनऊ में स्वामी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक से चली यात्रा आज हेल्थ सिटी विस्तार तक पहुंचते पहुंचते एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हमें लखनऊ जैसी सिटी, ये केवल लखनऊ वासियों के लिए नहीं, ये प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है। प्रदेश की राजधानी में आज मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा यहां के लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने यहां पे जनता की सुविधा के लिए यहां पे यातायात की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, एक ग्रीन कॉरिडोर हम लोग गोमती नदी के पैरेलल तैयार कर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या का समाधान हो और किसान पथ, शहीद पथ के साथ साथ एक रिंग रोड के रूप में लखनऊ के बाहर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश भर से लोग अपनी स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लखनऊ आते हैं। उन सब की भी आकांक्षा होती है कुछ अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी जगह हो, लोगों को साधन चाहिए, और उसके लिए अगर डॉक्टर्स की टीम स्वयं इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एक व्यवहारिक जानकारी उनके पास होती है, और व्यवहारिक जानकारी के माध्यम से वे तय कर सकते हैं कि हां, हम इसके माध्यम से लोगों को ये सुविधा यहां पर प्रदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह जो प्रयास प्रारंभ किया है हेल्थ सिटी विस्तार के रूप में, यह हॉस्पिटल यहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देगा। मैं डॉक्टर कपूर और उनकी टीम को इस बारे में कहूंगा कि वे जरूर आयुष्मान भारत के लिए भी एक स्पेस इसमें रखें। गवर्नमेंट 100 बेडेड किसी भी हॉस्पिटल को जो सरकार के व्यवस्था के तहत कार्य करना चाहता है, आयुष्मान भारत के साथ उसको इम्पैनल्ड भी करती है, और आप जुड़ेंगे तो कोई भी पेशेंट आएगा उसको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार उस धनराशि को वहन करती है। और यह 1 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर उसको हम 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं, और इसमें विस्तार भी होने जा रहा है। साथ साथ अगर फिर भी पेशेंट के पास सुविधा नहीं है, गरीब है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उसे धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके अपने खर्चे हैं, बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं होती है, सरकार उसमें सहयोग करेगी। तो आज ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्र को भी और सरकारी क्षेत्र में चलने वाले संस्थान मिलकर के कार्य करेंगे तो हम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अगल बगल के राज्यों की आवश्यकताओं की, स्वास्थ्य क्षेत्र की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर हेल्थ सिटी विस्तार के लिए डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। इस कार्य के लिए उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश सरकार से जो एमओयू किया था, अब जो लोग एमओयू पर संदेह करते हैं वे आकर के हेल्थ सिटी विस्तार को देखें, कितना शानदार हॉस्पिटल बना हुआ है। ऐसे ही अनेक इन्वेस्टर
अपना इन्वेस्टमेंट करके आज उसमें प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुके हैं। अलग अलग सेक्टर में विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में बन रहे हैं। देखो, जिसको कुछ काम नहीं करना होगा तो कहेंगे साहब ये प्राइवेट को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। आज प्राइवेट और सरकार का महत्व नहीं है। आप सरकार की उस व्यवस्था से जो 2017 के पहले थी, जहां न डॉक्टर थे, न पैरामेडिकल थे, न नर्सिंग स्टाफ था, न वहां पे कोई बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल पाती थी, आज जहां उसको अच्छा किया गया है, वहीं साथ साथ निजी क्षेत्र के लिए भी आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और मुझे लगता है इनका लाभ भी लेने की आवश्यकता है, इनके माध्यम से लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि यह इन्वेस्टर्स समिट का एक प्रतिफल यहां पर हेल्थ सिटी विस्तार के रूप में हमें गोमती नगर विस्तार में देखने को मिल रहा है। मैं इसके लिए डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और मुझे लगता है कि उद्घाटन की पूर्णाहुति में बरसात भी हो रही है, तो इससे अच्छा कार्य, इसका मतलब पवित्र हृदय से उन्होंने कार्य किया है, अच्छे हृदय से उन्होंने काम किया है। उसका फल यहां के वासियों को प्राप्त होगा, यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा और सरकार भरपूर सहयोग इस पूरे कार्य के लिए उन्हें प्रदान करेगी। आप सबके प्रति इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय वरुण देव। बहुत चहेता भजन था, उसकी 2 लाइनें याद आती थी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज ये अस्पताल भी प्रभु की कृपा से खड़ा है और प्रभु की कृपा है कि आज हमारे अस्पताल का लोकार्पण करने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ आए। उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकालकर हमारा प्रोत्साहन किया। आपका प्रोत्साहन हमको चरम सीमा तक लेके जाएगा, ये तय है। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी का, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी का और यहाँ आए हुए सब अतिथिगण का, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हमारे डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने हर समय हमारा साथ दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हर उस एक मजदूर का जिसने गर्मी, जाड़ा, बरसात में खड़े होकर के बिल्डिंग को खड़ा किया। जब हमारा पुराना अस्पताल बना था तो हम लोगों ने अस्पताल के उद्घाटन के बाद एक भोज किया था। उस भोज में हमने सारे मजदूरों को बैठा करके अपने हाथ से भोजन कराया था और ये हमारी थैंक्स गिविंग थी उनको। और ऐसा ही भोज हम फिर इस अस्पताल के लिए करेंगे, उनको धन्यवाद करने के लिए। इसके साथ ही मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपना समय यहाँ निकालने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान यहाँ से हो रहा है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रस्थान के पश्चात आप सब